श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर की संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 12 विज्ञान विषय रसायन विज्ञान। पिछली क्लास में हमने विलयन के बारे में पढ़ा। उसी से संबंधित अगला टॉपिक है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन या इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, पहले इसको जानेंगे। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है और विलयन में विलेय नीचे भी बैठा हो, सामान्यतः संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है और विलेय विलयन में नीचे भी बैठा हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। और यदि विलयन संतृप्त है तो ठोस और विलयन के बीच में क्या होता है, साम्य होता है। अर्थात संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें ठोस और विलयन के बीच साम्य स्थापित हो या साम्य हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे पानी में आपने चीनी को घोल दिया। जब चीनी को घोलेंगे तो वह घुलेगा, धीरे धीरे चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि चीनी का धीरे धीरे घुलना बंद होगा और चीनी विलयन में पेदी में नीचे बैठना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ पर वही विलयन संतृप्त विलयन होगा। तो इस संतृप्त विलयन में जो ठोस चीनी है और चीनी के विलयन, चीनी के विलयन के बीच साम्य स्थापित होगा। तो ये था आपका संतृप्त विलयन। अब इसके बाद अगली टॉपिक आपको पढ़ना है विलेयता। सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता किसे कहते हैं। विलेयता विलेयता क्या है? स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो। स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। किसी भी पदार्थ की विलेयता, किसी भी पदार्थ की विलेयता स्थिर ताप पर किसी विलायक में स्थिर और निश्चित होती है। अर्थात कोई भी पदार्थ है, यदि टेम्परेचर स्थिर रखा गया है, ताप को स्थिर रखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी विलायक में उसकी जो विलेयता है वह स्थिर और निश्चित होगी। यदि आपने टेम्परेचर परिवर्तित किया, ताप में परिवर्तन किया, तो निश्चित है कि उसकी विलेयता प्रभावित हो जाएगी। इस प्रकार
विलेयता जो है कुछ कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। वो कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसमें नंबर 1 है ताप, टेम्परेचर। ताप के द्वारा विलेयता प्रभावित हो सकती है। नंबर 2 है विलायक की प्रकृति या विलायक, विलेय और विलायक। और नंबर 3 है सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। ये 3 कारक हैं जो विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसमें सबसे पहले टेम्परेचर है, ताप है। ताप के द्वारा विलेयता कैसे प्रभावित होती है? जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी पदार्थ की विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जब ताप हम बढ़ाते हैं तो किसी भी पदार्थ की विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। ग्लूकोज है, C6H12O6। फ्रक्टोज है, C6H12O6। सुक्रोज है, C12H22O11। ये जल में क्या है, जब इनको जल में घोलते हैं तो ये जल में क्या है, विलेय हैं। लेकिन जब इनको जल में घोलकर ताप हम बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता, इन पदार्थों की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका कारण है क्यों विलेयता बढ़ जाती है? क्योंकि जल में घोलने पर जब ताप बढ़ाते हैं तो ये ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के कारण इनकी जल में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना जिसको कहते हैं। कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स कली चूना, कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट आदि भी जल में क्या है, विलेय हैं। जब इनका जल में घोलकर जब इनको ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से इनकी विलेयता घट जाती है। कारण क्या है? क्योंकि जब इन पदार्थों को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों की ताप बढ़ाने से जल में विलेयता घट जाती है। तो पहला कारक विलेयता को प्रभावित करने वाला क्या था, ताप था। ताप बढ़ाने से किसी भी पदार्थ की विलेयता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उदाहरण के लिए जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ETC एक्स्ट्रा आदि को जल में जब ये घोलते हैं और घोल के जब ताप बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ताप देने पर ये ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम सल्फेट है आदि पदार्थों को जब जल में घोलते हैं तो ये जल में घुल जाते हैं, ताप बढ़ाया जाता है। जब ये जल में घुलते हैं तो ये ऊष्मा को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे यहाँ पे कली चूना है, कली चूना मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब आप जल में डालेंगे
तो आपने सामान्य तौर पे देखा होगा जल में डालने पर ये क्या होते हैं, धीरे धीरे उसका ताप बढ़ता है, खौलने लगते हैं, और वह जो भी पानी में जब इसको डालेंगे तो पूरा खौलने लगेगा और यह गर्म हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यह ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इसलिए ताप बढ़ाने से इन पदार्थों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। दूसरा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके आधार पर जो विलेय है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 है ध्रुवी और नंबर 2 है अध्रुवी। ये जो विलेय पदार्थ है यह ध्रुवी भी हो सकता है और अध्रुवी भी हो सकता है। ध्रुवी में जैसे NaCl है, कैल्शियम सल्फेट है, AgNO3 है, ये सब क्या है, ध्रुवी विलेय पदार्थ हैं। अध्रुवी में जैसे आयोडीन है, सल्फर है, ये सब क्या है, अध्रुवी हैं। उसी प्रकार विलायक है, सॉल्वेंट जो है यह भी दो प्रकार का हो सकता है या दो प्रकार का होता है। ध्रुवी विलायक जिसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरा है अध्रुवी विलायक। अध्रुवी विलायक, ध्रुवी विलायक में जैसे जल है, जल क्या है, ध्रुवी विलायक है। अध्रुवी विलायक में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, बेंजीन है C6H6, ये सब क्या है, अध्रुवी विलायक हैं। तो किसी भी पदार्थ की विलेयता जो है विलायकों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि विलायक कैसा है, ध्रुवी है या अध्रुवी है। यदि ध्रुवी पदार्थ है जैसे NaCl है, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है आदि, ध्रुवी विलायकों में इनकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। उसी प्रकार अध्रुवी विलायक में जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें आयोडीन सल्फर की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। किसी भी विलेय पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी भी विलेय पदार्थ की या किसी भी पदार्थ की विलेयता किसी भी विलायक में उस विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि उसकी विलेयता अधिक होगी या विलेयता कम होगी। तो यदि लिया गया विलायक जल है, यदि इसमें आप किसी भी ध्रुवी विलेय पदार्थ को आप डाल रहे हैं तो उसकी विलेयता अधिक होगी, और यदि अध्रुवी पदार्थ को आप डालेंगे उसमें तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार विलेयता को दूसरा कारक है जो प्रभावित करता है वह क्या है, विलायक और विलेय की प्रकृति। तीसरा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है, सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट जिसको कहते हैं, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसमें जो सम आयन प्रभाव है यह केवल वैद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। जैसे किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ का विलयन है और उसमें कोई भी विलेय पदार्थ डाला जाए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन है
सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक जिसको कहते हैं, इसका विलयन है। और इस विलयन में दो प्रकार के आयन उपस्थित होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, क्योंकि ये वैद्युत अपघट पदार्थ हैं। जब इनको आप जल में डालेंगे, इनका विलयन बनाएंगे, तो ये आयनों में वियोजित हो जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो यह सोडियम क्लोराइड का विलयन है। यदि इसमें आप सिल्वर क्लोराइड डाल रहे हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड को यदि आप जल में डालेंगे तो इसकी विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। सिल्वर क्लोराइड को यदि आप जल में डालेंगे तो यह भी आयनों में वियोजित होगा, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाएगा। Ag पर प्लस सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन Cl पर माइनस में वियोजित हो जाएगा। जल में तो इसकी विलेयता अधिक है, लेकिन जब इसी सिल्वर क्लोराइड को आप सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालेंगे तो इसकी विलेयता घट जाएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड का विलयन पहले से है, इसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है, और जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर भी क्या है? क्लोराइड आयन उपस्थित है। तो पहले से उसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है, जिसके कारण सम आयन उपस्थित होने के कारण इस सोडियम क्लोराइड का जो है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर क्लोराइड पदार्थ या विलेय पदार्थ की विलेयता घट जाएगी। यही प्रभाव क्या कहलाता है? सम आयन प्रभाव कहलाता है। अर्थात सम आयन प्रभाव वैद्युत अपघट्टों पर लागू होता है और सम आयन उपस्थित के कारण किसी भी पदार्थ की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का विलयन जली विलयन है, इसको जल में घोला गया है तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित है। इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक धन आयन सिल्वर आयन, एक ऋण आयन क्लोराइड आयन। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड का यदि विलयन होगा तो इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित होगा। तो यहाँ पर भी क्लोराइड आयन पहले से उपस्थित है, तो जो सिल्वर क्लोराइड को डालेंगे तो सम आयन के कारण सिल्वर क्लोराइड पदार्थ की विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये तीन कारक थे जो विलेयता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब कोई भी विलयन है तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके बारे में पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया। पहला है विलेय पदार्थ सैल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट विलायक। विलेय और विलायक, यदि इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम है तो वह तनु, और इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो वह सांद्र विलयन होगा। अर्थात किसी भी विलयन को सांद्रता पद द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की कुछ विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे विलयन की भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, पार्ट्स पर मिलियन ppm में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता etc, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो किसी भी विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 विलयन का भार प्रतिशत, विलयन का
भार प्रतिशत। अब विलयन का भार प्रतिशत क्या है? 100 ग्राम किसे कहते हैं? विलयन का भार प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में विलेय का जितने ग्राम घुला होता है, विलयन कितना है? 100 ग्राम है, क्योंकि हमको प्रतिशतता में बतानी है। तो जैसे प्रतिशतता का क्या तात्पर्य है? आपने 5% नंबर पाया, 5% का मतलब 100 में 5, तो हमको कितने में लेना है? 100 में। तो 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलेय घुला होता है वह उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलेय घुला होता है वह उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। अतः भार प्रतिशतता बराबर भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, या इसी को भार प्रतिशतता को W/W वेट बाय वेट द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलेय पदार्थ जो है उसका भार भी किस में है? ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। विलयन है उसका भी भार किस में है? ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है। तो इसको हम वेट बाय वेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं।